दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। जैसा कि जिले में चुनावी उठापटक चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट पहले घोषित हुआ, उसके बाद निगाहें और पार्टियों पर लगी रही। जैसे ही समाजवादी पार्टी का टिकट कंफर्म हुआ, उसके कुछ दिनों के बाद ही तुरंत बहुजन समाज पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया। आज हमारे साथ मोहम्मद आलम साहब हैं। वो जो है यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस चुनावी माहौल में जहां पर जो एक इस तरह की बातें सामने आ रही है कि जो लोकल के नेता हैं और जो बाहर के नेता हैं, उनके ऊपर जो है लोगों ने कई तंजात्मक बयान दिए हैं। आज वो गोरखपुर से आकर संत कबीर नगर में लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखते हैं कि उनका क्या मुद्दा होगा, किस तरह से जो चुनाव इनके पाले में जाए। सर, संत कबीर नगर जिले में बहुत सारे नेता बसपा के भी थे, क्या कारण था कि आपको आकर चुनाव लड़ना पड़ा? मैं बहुजन समाज पार्टी, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आपने समय दिया और हमारी बात जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं माननीय बहन जी को कि एक छोटे से कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी की 30 साल पुराने सिपाही के ऊपर इतना विश्वास किया कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ देश की सबसे बड़ी पंचायत का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, सांसद का टिकट देकर हमको भेजा। एक मुस्लिम समाज को अगर माननीय बहन जी सांसद बनाना चाहती हैं तो निश्चित रूप से यह तस्वीर साफ है कि समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टियां मुस्लिम समाज की हितैषी नहीं है। सिर्फ अगर कोई हितैषी है तो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी हैं, जो मुस्लिम समाज को हमेशा ऊंचा दिखाने का काम किया। फिर मुस्लिम समाज की अगर बात की जाए तो बताते हैं कि यहाँ संत कबीर नगर जिले में बहुजन अगर निर्णायक भूमिका में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा माइनॉरिटी वोट 6 लाख के समथिंग है, 6.5 लाख। उसके बाद जो है अगर दलित का वोट है, लेकिन समाजवादी पार्टी ये कहती है कि उसके जो माइनॉरिटी वोट उसका है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि माइनॉरिटी को बहन जी मानती है? और माइनॉरिटी के लिए क्या क्या है आपकी बहन जी ने अभी तक? माननीय बहन जी ने सबसे ज्यादा अपनी सरकार में मुस्लिम समाज के 19 मिनिस्टर बनाए। कोई समाज ऐसा नहीं था, कोई नेता ऐसा नहीं था कि इतना ज़्यादा मात्रा में मुस्लिम समाज का कोई लीडरशिप का नेतृत्व करने के लिए मिनिस्टर बना। विश्वास करती हैं, उनको जितनी संख्या उतनी हिस्सेदारी उतनी भाग। उन्होंने इस शहर को, इस जिले को बनाया। संत कबीर नगर उन्होंने ही बनाया अपने मुख्यमंत्रित्व के काल में, और उस पूरे संत कबीर नगर का विकास किया। और हमको इसीलिए भेजा यहाँ पे कि जो भी उनके अधूरे सपने थे, कम समय होने के नाते पूरे नहीं कर पाई थी, उसको पूरा करने के लिए मुझको यहाँ सांसद का प्रत्याशी बनाया। और समीकरण के आधार पर मुस्लिम समाज का 6.5 लाख वोट प्लस दलित समाज का 5.5 लाख वोट मिल के इतना ज़्यादा होता है कि होगा। और कई बार यहाँ से सांसद बहुजन समाज पार्टी से जीत कर गए हैं और निश्चित रूप से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, जितना अंतराल से मैं जीतूंगा उतने अंतराल में ये दोनों लोग वोट पाएंगे सर। नहीं, आपकी जो विरोधी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी का आपने नाम लिया, तो भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं अंदर उनके पास ये कहना होती है कि अगर माइनॉरिटी का बिखराव हुआ जी तो जाहिर सी बात है सीट उनके पाले में जाएगी। कहीं नहीं बिखराव होना है। अब हमारा समाज जागरूक हो गया है, वो भी अपना नेता चुन रहा है और माननीय बहन जी को हमेशा चुनता आया है और फिर चुनेगा। बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में मुझे टिकट मिला है, अपने भाई को वो यहाँ से सांसद बना के भेजेंगे। संत कबीर नगर में माइनॉरिटी बेस्ड कौन सा ऐसा नेता है जिसको बेस मानकर लोग वोट करेंगे आपको? मैं खुद नेता हूँ, मैं पूरे देश में, प्रदेश में गोरखपुर, यहाँ कहाँ लोकल का कहाँ कौन है भाई? यहाँ के माननीय सांसद जी परवीन निषाद जी भी तो गोरखपुर से हैं। इसके पूर्व में सांसद रहे वो भी तो गोरखपुर से थे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जन सेवा की भावना में अगर इंसान के अंदर है, चाहे वो गोरखपुर का हो चाहे कहीं का भी हो। अभी आप हमारी बात कर रहे हैं, यही बगल के आप लोकसभा में देख लीजिए, सिद्धार्थनगर में, वो भी तो गोरखपुर से चलकर चुनाव लड़ने गए हैं। बस्ती से चलकर जगदीप पाल जी आए हैं और गोरखपुर से ख्वाजा शमसुद्दीन जी आए हैं और गोरखपुर से कुशल तिवारी जी आए हैं। तो क्या लगता है उनके ऊपर टिप्पणियां नहीं है ऐसा कि आपकी पार्टी में कोई माइनॉरिटी का इस तरह का जो नेता नहीं है कि जो यहाँ माइनॉरिटी की क्यादत कर सके? नहीं, ऐसा नहीं। माननीय बहन जी जिसको जहाँ भेज दे उनकी जिम्मेदारी है। मुझको भी भेजा था पिछले विधानसभा चुनाव में कि आफ्ताब भाई का जाइए मदद कीजिए। मैंने गाँव घूम के वोट मांगा। पिछले उसके पहले 2019 में लोकसभा का चुनाव डुमरियागंज भेजा था, मैं वहां गया
तो मैं आफ्ताब पार्टी का आलम भी यहाँ पे कार्यकर्ता हूं। विधानसभा के प्रत्याशी रहे हैं, जी जी। उन्हें तो माइनॉरिटी ने सपोर्ट नहीं किया, फिर कैसे आप लोग? नहीं, बहन जी जिसको अच्छा समझेंगे उसको भेजेंगे। वो हमारा और आपका डिसीजन लेना थोड़ा ना, माननीय बहन जी डिसीजन लेती है। वो किसी की राय नहीं लेती हैं, वो खुद समीक्षा करती हैं और जिसको समझती हैं उसको भेजती हैं, जिम्मेदारी देती हैं। उन्होंने हमको जिम्मेदारी दिया, मैं ईमानदारी से मेहनत करके चुनाव जीत के उनकी झोली में ले आके डालूंगा। अच्छा, एक सवाल है आपसे कि मुस्लिम मतदाता कितने आपके फेवर में हो सकते हैं? मुस्लिम मतदाता मेरे फेवर में बिल्कुल है। वो सब जान चुके हैं कि समाजवादी पार्टी सिर्फ दिखावा करती है, उनके हित की बात नहीं करती है। इसलिए मैं गांव गांव घूम रहा हूं, मुझको पूरा का पूरा समर्थन मिल रहा है। अब की बार उनकी तैयारी है कि अपने समाज के नेता को चुनेंगे, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के हों चाहे किसी समाज की पार्टी के हों। लेकिन उन्हें मन बना लिया है कि अब की बार खैलाबाद संत कबीर नगर का सांसद बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व करेगा। अच्छा, ये बताइए कि आप माइनॉरिटी की बात करते हैं और अपने दलित समाज के लोगों की बात करते हैं, जी जी। तो एजेंडा क्या होगा माइनॉरिटी और दलित समाज? नहीं, ये जब आप मजबूत हैं, मुस्लिम समाज है, दलित समाज है, मेरे साथ सर्व समाज है, सर्व समाज के लोग मेरे साथ हैं, तो एजेंडा मेरा विकास का है। अगर मुझे मौका मिला, अभी मैंने आपसे बताया कि माननीय बहन जी इस शहर को बनाया, संत कबीर नगर जिला बनाया, बहुत सारे विकास हुए। जब जिले बनते हैं तो सारे विकास कार्य होते हैं। तो जो अधूरे हैं माननीय बहन जी के, वो मैं पूरा करूंगा। और यहाँ से जो बेरोजगारी के मुद्दे हैं, बहुत सारे रोजगार नहीं है, गरीबी है और लोगों को और गरीब बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो उसको रोकने का प्रयास किया जाएगा। उनको शिक्षा का दिया जाएगा ताकि वो शिक्षित बनेंगे तो आगे बढ़ेंगे। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार के नारे लगाती है और जिले में एक निर्णायक, अगर किसी को जीत की बात की जाए तो 4 लाख वोट जिनके खाते में है, 4 लाख से ऊपर तक के वोट जिनके खाते में है, उसे जीतने से कोई रोक नहीं सकता। समाजवादी पार्टी ये कहती है कि हम 4 लाख से अधिक पार करेंगे, तो आप जीतेंगे कैसे? वो 4 लाख पार कहाँ कर रही है? 7% 6% यादव निषाद प्रत्याशी है जिनका 1,20,000 वोट ही है पूरे लोकसभा में, और उसमें 2 प्रत्याशी निषाद समाज के, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी। तो वो तो आपस में ही लड़के डिवाइड कर लेंगे कि कितना वोट हो पाएंगे। वो तो सिर्फ मुस्लिम समाज के ऊपर राजनीति करते हैं। और माननीय बहन जी तो खुद ऑलरेडी पहले से मुस्लिम समाज का जब यहाँ नेता दे दिया, सांसद भेज दिया लड़ने के लिए, तो उनको भूल जाना चाहिए, वो गलतफहमी में न रहे। अब की बार मुस्लिम समाज निर्णायक भूमिका में है अपना सांसद बनाने के लिए। वो बहुत लोगों को देखा, पिछले बार आफ्ताब भाई को लड़ाए विधानसभा, थोड़ा सा उनसे नादानी हो गई, वो अपना विधायक नहीं बना पाए। जिस दिन काउंटिंग के बाद पता चला कि आफ्ताब भाई हार गए, उनको तहे दिल से, हृदय से बहुत कष्ट हुआ, बहुत तकलीफ में है वो वक्त का इंतजार कर रहे थे। आज माननीय बहन जी ने फिर वो दे दिया मौका कि उनसे वो कष्ट को दूर कर ले। विधायक अगर नहीं बना पाए तो अपना सांसद बना ले। लेकिन सांसद बना ले, कैसे बनाएंगे जब पार्टी से निष्कासित है? नहीं ना, वो माननीय बहन जी ने मुझे भेज दिया, अच्छा, सांसद का प्रत्याशी मुझे बना के भेज दिया कि अगर आफ्ताब आलम भाई को उन्होंने नहीं बना पाया अपना विधायक, तो सांसद बना ले मोहम्मद आलम को। चलिए, ये मोहम्मद आलम साहब हैं, इनसे जो है बड़ी बेबाकी से सिटी समाचार ने हर मुद्दे पर बात किया और इनसे पूछा भी गया कि आखिर माइनॉरिटी का जो यहाँ पर 62 लोकसभा क्षेत्र में सबसे अगर बेहतर तरीके से माना जाए तो माइनॉरिटी जो बेस्ट ये 62 लोकसभा है क्षेत्र है, क्योंकि 6.5 लाख जो वोट है वो माइनॉरिटी के हैं। उसके बाद अगर दलित आते हैं दूसरे नंबर पर, जो कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के रिपीट कैंडिडेट परवीन निषाद हैं और यहाँ पे मंत्री रह चुके हैं। ये जो है इनका अगर राजनीतिक बैकग्राउंड देखा जाए तो ये जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। उसके बाद ही उन्होंने सबसे बड़ी कुर्सी लड़ने के लिए संत कबीर नगर में पहुंचे, 62 लोकसभा में जो है सांसदीय चुनाव लड़ने के लिए। अब देखने वाली बात ये होती है कि कितना जनता इन्हें पसंद करती है। इन्होंने जो जीत का मुद्दा जो बताया, साझा किया आपके सामने, क्या माइनॉरिटी कभी एक पाले में आ सकती है या फिर वही हाल होगा कि माइनॉरिटी आधा इधर आधा उधर ले गई भाजपा? देखने वाली बात होगी कि सिटी समाचार की जो मुहिम है 62 लोकसभा चुनाव में किसका पलड़ा किसके तरफ भारी होता है। आप बने रहिए सिटी समाचार से।